चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद हमने औरों से की थी कि वो हमारे लिए करें, अब वो हम खुद करते हैं। ठीक है। हमको कोई चीज पाने के लिए किसी ताकत की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है लगातार लगे रहने की, कि हम उस काम में कितना डेडिकेशन से लगे हुए हैं। ठीक है। हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई? मैं हूँ सोनम यादव और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, आपकी तरह हूँ, और पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, लाइफ में बढ़ना चाहती हूँ। और आज मैं आई हूँ, आज संडे है तो सोचा कि थोड़ा सा संडे मोटिवेशन दे दिया जाए आप सभी लोगों को। और ब्लॉग मेरे नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरा लास्ट ब्लॉग 5 जून को आया था, जो मैंने आरओ और एआरओ के लिए बुक लिस्ट बताई थी। क्योंकि आप सभी लोगों को जैसे कि पता है, मैं इलाहाबाद में रहती हूँ, प्रयागराज में रहती हूँ। तो गंगा दशहरा के लिए आए थे लोग नहाने के लिए, कुछ मेरे रिलेशन में। और कल सैटरडे है, कल वो वापस गए हैं, तो पढ़ाई नहीं की थी, ब्लॉग भी नहीं बनाया था मैंने। तो आज संडे है, काम वाम सारे खत्म करके मैं बैठ चुकी हूँ अभी पढ़ाई करने के लिए, तो सोचा थोड़ा मोटिवेशन आपको दिया जाए। देखिए, बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि आप जो बोल रही हैं वो सही बोल रही हैं, हम पढ़ने बैठते हैं तो हमको काम याद आ जाते हैं, या सारे लोगों को काम याद आ जाते हैं। कुछ कमेंट तो ये भी हैं कि दी हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, लेकिन मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो देखिए, पढ़ने का मन उनका भी नहीं करता है डियर, जो पढ़ना चाह रहा है, जो कुछ करना चाह रहा है। जैसे मैं हूँ, मैं चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ कर लूं, आगे बढ़ जाऊं, कोई जॉब पा लूं, खुद के नाम से पहचानी जाऊं। तो मेरा भी कभी कभी मन नहीं करता है कि मैं पढ़ने बैठूं। लगता है कि अगर लेटी हूं तो सुबह आंख नहीं खुलती है, या फिर दोपहर में बुक्स रखी है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो ये हर किसी के साथ होता है। ठीक है। लेकिन आपको अपनी परिस्थितियां देखनी होंगी कि आपकी परिस्थितियां क्या हैं। अगर आपकी परिस्थितियां आपको कहती हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ करें, अपने लिए करें। देखिए, अगर आप मेरी बात सुन रही हैं और आपने मेरी वीडियो क्लिक की है, तो आप 30 के अराउंड होंगी, या तो 30 के ऊपर होंगी या 30 तक होंगी। ठीक है। तो आप अगर यहां तक पहुंच गई हैं, तो आपने अपनी लाइफ में कुछ तो कमी पाई होगी, है ना। आपको आपके नाम से पहचान, मेरी लड़ाई तो बस इतनी है कि मुझे मेरे नाम से पहचाना जाए, मुझे मेरे नाम से जाना जाए। मैं मेरा जब मैं ऑफिस जाऊं तो मुझे ये ना बोला जाए कि ये उनकी पत्नी है, या ये उनकी मम्मा है, ये काम कर रही है, या ये उनकी बहू है। नहीं, जब आप ऑफिस जाते हैं, जब आप काम करते हैं, तो आपको आपके नाम से जाना जाता है कि ये, मतलब मेरा जैसे सोनम नाम है, कि ये सोनम ये काम करो, सोनम ने ये काम किया है, सोनम को ये फाइल दी जाए। तो मेरी लड़ाई बस इतनी है कि आपको आपके नाम से पहचाना जाए, आप जो काम कर रहे हैं, है ना। तो ये जब आपके अंदर क्लियर होगा ना, तो आप पढ़ेंगी। और जब आपका पढ़ने का मन नहीं होगा, तो आपको मोटिवेशन आपका दिमाग, आपकी परिस्थिति ही देगी। और कमेंट ये था कि छुट्टियां हैं दी, आप कहीं जा रही हैं या नहीं जा रही हैं? तो देखिए, मेरी 100% कोशिश है, 100% की मैं इन छुट्टियों में ना जाऊं, क्योंकि जब छुट्टियां खत्म होंगी तो एग्जाम हमारे सर पे होगा। तो हम हर बार की तरह फिर लाचार और बेचारी बन जाएंगे कि हम एग्जाम में बैठेंगे और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये छुट्टियां फिर आएंगी, हर साल आएंगे, और आप हर साल छुट्टियां मना सकते हैं। इस साल आप अपने आप को समय दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम बहुत दिनों बाद आए हैं। आरओ का एग्जाम जिसने भी फॉर्म भरा है, आरओ हुआ, टीजीटी हुआ, या यूपी पीसीएस हुआ, जिसका भी यूपी पीसीएस का है, या जो नेक्स्ट कोई एग्जाम देना चाहता है, तो ये एग्जाम बार बार नहीं आएंगे। और क्या आपके पास समय रहेगा पढ़ने का कि आप पढ़ लें? आपको पढ़ने का समय दिया जाएगा? तो आपके पास एक लड़की है जो, जिसकी मैरिज नहीं हुई है, जो पढ़ना चाहती है, उसको भी तो एक लिमिटेड समय मिलता है कि नहीं तुम्हारी शादी कर देंगे, ये कर देंगे। और हम तो एक हाउस वाइफ है, बच्चा भी देखना है, सास भी देखनी, ससुर भी देखना, हस्बैंड भी देखना है। हमारे कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम महीने महीने 2-2 महीने बुक्स नहीं उठा पाते हैं। तो छुट्टियां त्यागो। अगर लग रहा है कि हम कहीं जाएं, हमारा थोड़ा मूड फ्रेश हो, तो आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो आइए और वापस अपनी पढ़ाई करिए। और जो सोचते हैं कि एग्जाम निकल जाएगा, हवा में कोई एग्जाम नहीं निकलता। जब देखो, पढ़ाई मेहनत
से ही निकलती है, कोई भी एग्जाम है वो पढ़ाई से ही निकलेगा। और पढ़ाई और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान जो हमारे, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपकी पढ़ाई का एक एक जर्रा, एक एक बोलते हैं कर का भी हिसाब देते हैं। आप मेहनत करो तो, आप आगे बढ़ने की सोचो तो। आप अगर बहुत सारे लोग की मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे कोई पढ़ने देना नहीं चाह रहा है, लोग मुझे काम के लिए बोलते हैं, ये है वो, इस कान से सुनो, इससे निकाल दो। और आपको लग रहा है कि लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपको पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, उस जगह को छोड़ो, कोई एक ऐसी जगह चुन लो जहां आप पढ़ सकते हैं शांति से। और अगर आप चाहते हैं कि वहां जहां चार बातें हो रही वहीं हम बैठ के पढ़ें, तो फिर नहीं हो पाएगी पढ़ाई। और आपको जब लग रहा है कि दिन में आप नहीं पढ़ पा रही हो, आपके पास है आसपास लोग हैं, तो आप रात में पढ़ो। जब सारे लोग सो जाएं, 9 बजे आप पढ़ना शुरू करो, आराम से 10, 11, 12 बजे तक पढ़िए। और 3, 4 बजे तक जो भी आप सोते हैं, 5 बजे तक सोइए, दिन में नैप ले लीजिए। किसी ने मेरे कमेंट के नीचे ही किसी ने पूछा था, उसी में किसी ने ये आंसर दिया था। अभी मुझे उनका नाम याद नहीं, मैं उन्हीं का ये आपको बता रही हूँ। उनका आंसर मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जब सारे लोग आपके आसपास होते हैं, आप मत पढ़िए। जब सब सो रहे हैं तब आप पढ़िए, और जब आप सब घूम रहे हो तो आप सो लीजिए। अगर देखो, आपने इतने दिनों से अच्छा बन लिया, इनके लिए अच्छे बन गए, उनके लिए अच्छे बन गए, क्या मिला आपको? कुछ मिला है इस अच्छे बनने के लिए? तो इन सबको छोड़ो, और इन सबको अपनी पढ़ाई के लिए रोड़ा मत बनने दो। काम करो और पढ़ाई करो। काम को भी ये मत बोलो कि नहीं मुझे नहीं करना है, काम करके खत्म करो और अपनी पढ़ाई करो। ठीक है? बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, एकदम स्ट्रांग, कि जो डिसीजन ले लिया बस ले लिया। आप नहीं, जैसे मैं ये एग्जाम दूं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं ये एग्जाम दूं कि मैं वो दूं कि मैं वो दूं कि मैं वो दूं। आपकी परिस्थिति क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं यूपीएससी दूं या यूपीपीसीएस दूं, बहुत सारे कमेंट आते हैं। देखिए, आप यूपीएससी देंगे कि आप यूपीपीसीएस देंगे, या आप कोई एग्जाम देंगे, आपकी परिस्थिति आपको बताएगी। कि आप अगर लॉन्ग टर्म पर जा सकते हैं, आपको फुल डेडिकेशन के साथ यूपीएससी देने का टाइम या समय दिया जा रहा है, तो आप बिल्कुल यूपीएससी दीजिए। और अगर चाहते हैं आप कि लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि मैं यूपीएससी निकाल लूंगी, तो आप पहले छोटा एग्जाम निकालिए। ठीक है? छोटा एग्जाम निकाल लीजिए, जॉब पा लीजिए, जहां भी जॉब मिले आपको वहां जाइए, अपना यूपी फिर अपना जॉब भी करिए, यूपीएससी भी निकालिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि दी आप किस की तैयारी कर रही हैं, आपका तो समझ में ही नहीं आता है कि आप यूपीएससी कर रही हैं कि यूपीपीसीएस कर रही हैं। तो देखिए, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं अगर सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी लेके चलूंगी या सिर्फ और सिर्फ यूपीपीसीएस लेके चलूंगी, तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। क्योंकि इनका सिलेक्शन का जो रेशियो है ना, वो बहुत ज्यादा कम है, यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का। क्रीम क्रीम जो लोग होते हैं वही लिए जाते हैं। तो जिस दिन हमारी मेहनत उस क्रीम वाली होगी ना, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमको पता है कि हमारी मेहनत अभी भी उस क्रीम वाली नहीं है, तो हम जो छोटे छोटे एग्जाम है उनको भी निकालें। हम अपने आप को प्रूफ तो करें, हम अपने आप को मोटिवेशन तो दें कि हमने टीचर का एग्जाम निकाल लिया, हाँ हम कुछ कर ले रहे हैं। हमने आरओ निकाल लिया, हम कुछ कर ले रहे हैं। ठीक है? तो मैं यही करना चाह रही हूँ। मैं सारे जो भी एग्जाम रास्ते में आ रहे हैं, और वो बात गई अब कि एक मछली के आंख पर निशाना साधो, बोलते थे ना कि एक चीज पे निशाना साधो। ये बताओ, आप अगर एक चीज पर निशाना साधोगे, आप वो उनके लिए है जिसको फुल दिल्ली जाकर या इलाहाबाद में या कहीं पर बड़ी सिटी में जाकर रूम लेके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। उनके लिए कि वो बस निशाना साधेंगे, पढ़ाई करेंगे, एग्जाम हो जाएगा। हमारे पास वो नहीं है। मैं कितना समझाऊं आप लोगों को, हम एक हाउस वाइफ हैं, हमको हर एक चीज देखनी है। और अगर किसी हाउसवाइफ को ये अपॉर्चुनिटी है कि वो लाइब्रेरी जाके पढ़ाई कर सकती है, पूरा 6-7 घंटे 5 घंटे पढ़ सकती है, आराम से करे। मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी हस्बैंड ऑफिस चले जा रहे हैं, अभी तो उनका ऑफिस मतलब नहीं है, और बच्चा है घर पे, छुट्टियां चल रही, मैं उसको कैसे छोड़ दूं? कैसे मैं छोड़ दूं? या जो भी हाउस वाइफ हैं जिनके बच्चे हैं छोटे घर पे, उनको देखने वाला कोई नहीं है, तो वो अपने बच्चों को कैसे छोड़ के लाइब्रेरी जा सकती हैं? तो उनके लिए तो बस यही है कि वो कोने में कहीं टेबल लगाएं, परिवार भी देखें और पढ़ाई भी करें। ठीक है?
तो ऐसा नहीं है कि परिवार आसपास घूम रहा हो और आप पढ़ाई ना कर पाए, हो जाता है। करके तो देखिए, हर एक समस्या का समाधान है और वो आप ही हैं। जब एक समस्या आती है तो समाधान भगवान पहले से बनाता है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। हाय मेरे पास टेबल नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, हाय मेरे पास ये चीज नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। जो है वहां से शुरुआत करो, अपने लिए खड़ी हो जाओ। ठीक है, तो आज संडे था तो बहुत सारे काम होंगे, उस बीच में मेरी ये बात सुनिए, मोटिवेशन लीजिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए, कुछ गलत बोला हो या कुछ लगा हो आपको तो कमेंट करिएगा। और आज का ब्लॉग मैं बना रही हूँ सुबह से, तो वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए, बाय बाय, राधे कृष्ण।